हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप लोगों का R&D स्टडी सेंटर में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th मैथ्स से 3rd चैप्टर का सेकंड वीडियो में लेके आया हूं। और मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिसेस के प्रकार कितने होते हैं, ये बेसिक चीज़ें बताइए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा और इससे तैयारी करी होगी और आपने प्रैक्टिस करी होगी। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि मैथ्स जो है प्रैक्टिस का काम होता है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी मैथ्स अच्छी होती जाएगी और आप मैथ्स में पारंगत होते जाएंगे, या ऐसा बोल सकते हैं कि परफेक्ट बन सकते हैं। एक आपने वो कहावत सुनी होगी, इंग्लिश में बोल देता हूँ, प्रैक्टिस मैक्स ए परफेक्ट पर्सन। प्रैक्टिस मैक्स ए परफेक्ट पर्सन, इसका मतलब किसी भी काम का हम अभ्यास करते हैं तो उसमें हम क्या है, पारंगत होते जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं। तो इसी तरीके मैथ्स का काम भी इसी तरीके का है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप उसको अभ्यास में लाएंगे, उतनी आप लोगों की मैथ्स जो है स्ट्रांग होती जाएगी और आप उसमें परफेक्ट होते जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपने मैथ्स को अच्छे लेवल पे ले जाएं। और उसमें मैं आप लोगों की हेल्प करने वाला हूं। आप लोगों को अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं फिर से उस टॉपिक को आप लोगों को क्लियर करवाने वाला हूं। तो मैं आप लोगों को बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाने वाला हूं। जैसा मैं अभी आपको मैट्रिसेस पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को खासकर 12th वाले स्टूडेंट के लिए आप लोगों के बिल्कुल नया टॉपिक है या नया चैप्टर बोल सकते हैं, जिसका नॉलेज आपको बिल्कुल नहीं है, प्रीवियस नॉलेज आपको बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से लेते हुए चल रहा हूँ। जैसे मैंने टाइप्स बताया तो बिल्कुल बेसिक से बताए। आज फिर मैं उसी कड़ी में जो है आपको टाइप्स में आगे कुछ और बचे वो बताने वाला हूँ। फिर हम लोग पढ़ने वाले इसके एडिशन के बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो आप लोग प्रैक्टिस करें और अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट में, जो टाइप में बचा था। और मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो है मैट्रिसेस में स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट में, कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसमें 3 प्रकार के टाइप होते हैं। फर्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। सेकेंड मैंने आप लोगों को पढ़ाया था स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। और मैं अभी सी वाले की बात कर रहा हूँ, आइडेंटिटी, या इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोला जाता है, यूनिट मैट्रिक्स। तो ये 2 चीज़ें तीनों मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा चुका था लास्ट में। अभी फिर से हम स्टार्ट करते हैं इसी से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फिर से मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ कि ये क्या होता है। तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है और एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। क्या होता है, पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो 100% होगा वो, उसके बाद वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। अब किस तरीके से होता है देखिए, आप लोग एग्जाम्पल से समझे। मैंने ए कोई मैट्रिक्स लिया है जिसके एलिमेंट्स है 1 0 0 1, ये जो है 2 by 2 का मैट्रिक्स है। अभी मैंने आप लोगों को फर्स्ट उसमें मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको ABC लेट कर सकते हैं, ABC से मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए स्पेशली एक सिंबल होता है जिसको आई बोला जाता है, उसको आई से दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पे आई से लिखेंगे, इसको हमेशा आई से लिखेंगे। अब ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है, इसको I2 पढ़ सकते हैं। ऐसे कैसे मैं अगर एक और मैट्रिक्स लेता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, ये इसका एलिमेंट है, ये 3 by 3 का है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही सही। डायगोनल भी क्यों है, विकर्ण, क्योंकि इसके विकर्ण पे अवयव है केवल, बाकी सब क्या है, 0 है, और इसको I3 बोला जा सकता है। तो अभी डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप लोगों ने अंतर अच्छे से समझा होगा। बस यहाँ पे I2 और I3 या फिर खाली I भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहीं पे I2 भी लिखा हुआ आएगा तो इसका मतलब वो 2 by 2 का मैट्रिक्स है, कहीं पे I3 लिखा हुआ आ रहा है इसका मतलब वो 3 by 3 का मैट्रिक्स है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आज मैंने फिर से क्लियर करवाया। उसमें मैंने कुछ कंडीशन बताई थी, वो कंडीशन वैसे ही रहेगी। बस डिफरेंस क्या है इन दोनों में और इसमें, कि इसमें विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो हमेशा 1 होते हैं। क्या होते हैं, हमेशा 1 होते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 होगा 2 by 2 में, यहाँ पे 3 by 3 में, यहाँ 1, तो सभी क्या होंगे 1 1 होंगे। टाइप्स में हम लोग बात करते हैं 6 नंबर का जो मैट्रिक्स होता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल
मैट्रिक्स, जिसका मतलब हिंदी में होता है क्षैतिज। अब इसके एग्जाम्पल समझने के पहले मैं इसमें क्या कंडीशन होती है वो क्लियर करवा देता हूँ। बस आप लोगों को कंडीशन याद रखना, उससे आप लोग डेफिनेशन बना सकते हैं। नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। अभी यहाँ पे देखिए, इस कंडीशन से डेफिनेशन बनाएंगे कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की, इसको पंक्ति बोलते हैं, उसको स्तंभ बोलते हैं, पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या से कम हो, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जिसमें स्तंभों की संख्या उसके पंक्तियों की संख्या से ज़्यादा हो। इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, एम लेस देन एन, ठीक है ना, या एन ग्रेटर देन एम भी पढ़ सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होगा। मैंने ए कोई मैट्रिक्स लिया है जिसमें ए बी सी डी ई एफ, ये इस तरीके से चलो मैंने लेट कर लिया है। अब देखिए इसमें इसकी ऑर्डर क्या है, 2 3 का ऑर्डर है। यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, 2 है, ये m को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये n को है। तो देखिए आप लोग की n की वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब कॉलम्स की संख्या ज़्यादा है ना। तो इस तरीके से इसका डेफिनेशन बनेगा ये, या फिर ये इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। अभी नेक्स्ट देखते हैं 7। इसमें इसका जस्ट अपोजिट होता है, जिससे बोला जाता है वर्टिकल मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक है ना। अभी इसमें भी कंडीशन क्लियर कर लेते, जस्ट इसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है। मैंने अभी बताया नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है ना। या इस तरीके से बोल सकते हैं कि m की वैल्यू n से ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल समझे इसका, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होगा। अगर यही एग्जाम्पल मैं इस तरीके से लिख देता हूँ a b c d e f, तो समझे क्या बनेगा। ये 3 × 2 3 2 का एक मैट्रिक्स दिया है, तो ये इसके डेफिनेशन के हिसाब से बना है कि नहीं बना है वो देखें आप लोग। अभी डेफिनेशन क्या बोलती है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या उसके स्तंभ की संख्या से ज़्यादा हो, है ना, अर्थात m की वैल्यू n से ज़्यादा हो। तो अभी यहाँ देखें आप, ये m की वैल्यू है और ये n की वैल्यू है। अभी देखिए ज़्यादा कौन है, m ज़्यादा है, तो इस तरीके से इस मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स। चलिए आप लोगों के सामने मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में लिखा है एट मैट्रिक्स होता है टाइप इसमें। तो इसमें वर्ड में आप देखिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैं यहाँ पे पहले आप लोगों को इसको बता देता हूँ कि इसका डिटर्मिनेंट अगर अपन फाइंड करते हैं या उसके सारणिक का मान निकालते हैं और वो अगर 0 आता है तो उसको बोला जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अभी देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि एक ऐसा मैट्रिक्स या अवयव जिसके डिटर्मिनेंट का मान या सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है, उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। अभी मैं दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ आप लोगों को कि ये मैंने नोट करा है 2 3 4 5, ये जो मैंने ब्रैकेट में नोट करा है इसको क्या बोलेंगे, ये आप लोगों के लिए क्या है, मैट्रिक्स है ना। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर देता हूँ, ए से ही ए इक्वल में मैंने इस तरीके से 2 समांतर पैरेलल लाइन में अगर ये एलिमेंट्स नोट कर दिए, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसको बोला जाएगा डिटर्मिनेंट। इसको क्या बोला जाएगा, डिटर्मिनेंट बोला जाएगा, मतलब सारणिक बोला जाएगा इसको। तो ये इस तरीके से इसकी अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो उसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। हालांकि किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट या सारणिक का वैल्यू नहीं, वो उसका मान नहीं निकाल सकते, लेकिन अपन उसका सारणिक का मान जरूर निकाल सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, उसकी वैल्यू 0 आएगी तो उसको बोला जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका एग्जाम्पल समझे कि अगर मैंने ए कोई मैट्रिक्स लिया है 2 6 1 3 में, तो आप लोग देखें इसमें कि इसका मैं अगर ए सारणिक की वैल्यू निकालता हूँ, उसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई होगा 6, -6 का 1 से होगा 6। ये मल्टीप्लाई कैसे होता है ये भी हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, पर यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर लें कि हमेशा जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है। मुख्य विकर्ण से स्टार्ट होगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा 6, -6 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 6, बीच में क्या आता है, माइनस आता है। इसकी वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी में हम लोग नवा पढ़ने वाले हैं नॉन, इसका अपोजिट नॉन सिंगुलर
मैट्रिक्स, जिसका मतलब होता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, है ना, समझे इसका मतलब, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, व्युत्क्रमणीय आव्यूह बोला जाता है। अब ये क्या होता है, तो यहाँ पे मैं खाली इसका सिंबल से आप लोगों को बता देता हूँ, इसका जस्ट अपोजिट होता है। एक ऐसा सारणिक या मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट का मान या सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं आता है, ऐसे मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। अभी एग्जांपल समझे इसका। एग्जांपल अगर मैंने सपोज करो कि लिया है 5 2 6 3 लिया है, ठीक है ना, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो पहले 5 का 3 से मल्टीप्लाई होगा 15, माइनस 6 का 2 से होगा तो 12। यहाँ पे वैल्यू क्या आई है, देखें 3 आई है, तो क्या ये 0 आया है, क्या नहीं आया। इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से अपनों ने दो चीज़ें और पढ़ी है इसमें लास्ट में, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब मैं आगे टॉपिक लेने वाला हूँ, इसके ऑपरेशंस की बात करने वाला हूँ कि दो मैट्रिसेस में किस तरीके से ऑपरेशंस लगते हैं, उनका एडिशन कैसे होता है, उनका सब्ट्रैक्शन कैसे होता है और उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो ये अपन आगे पढ़ने वाले हैं तीनों चीज़ें अच्छे से। अभी ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में मतलब इस पर संक्रियाएँ क्या लगती है, दो मैट्रिक्स पे संक्रियाएँ किस तरीके से लगती है, वो 3 प्रकार की लगती है। पहला होता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब दो आव्यूह जो दिए होते हैं, मैट्रिसेस दिए होते हैं, उनको ऐड किस कंडीशन में होता है, उनको प्लस किस तरीके से किया जाता है। तो उनको प्लस करने के लिए कंडीशन होती है, बस वो कंडीशन आप लोगों को दिमाग में रखना है तो आप लोग इसको अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। और वो कंडीशन होती है, बहुत ईजी कंडीशन होती है। अगर मैंने ए कोई मैट्रिक्स लिया है जिसमें कोई एलिमेंट है ए और इसकी कोटि क्या है आई जे, या इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, चलिए आई जे से ही अपन क्लियर कर लेते हैं। सेकेंड अगर मैंने या एम एन से क्लियर कर लेते हैं, एम इंटू एन है। ऐसे कैसे मैंने बी कोई मैट्रिक्स लिया है जिसमें एलिमेंट है बी और आई जे उसकी वैल्यू है और उसकी कोटि भी क्या है, एम एन है। आई जे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एम एन से, मतलब दोनों की कोटि क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो उन दोनों को प्लस कर सकते हैं। अब प्लस कैसे होगा, दोनों के संगत अवयव एलिमेंट्स, अपन आगे बात करेंगे इसकी, उनके संगत एलिमेंट्स को जो है प्लस कर देंगे और वो ऑर्डर होती है, वो कॉमन होती है, तो एम एन बन जाएगी। तो ये केस होता है, ये केस आप लोग अच्छे से ध्यान रखें। आगे अपन इसके एग्जांपल देखने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। अभी मैं खाली एक एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूँ, मैं यहाँ पे ऐड करके नहीं बता रहा हूँ, उनका एडिशन करके नहीं बता रहा हूँ, खाली एक एग्जांपल से अपन क्लियर कर लेते हैं कि किस तरीके से कंडीशन किस तरीके से बनती है। मैंने सपोज करो कि 1 2 0 2 लिया है ना, ये 2/2 का है। बी अगर मैंने कोई मैट्रिक्स लिया है 3 0 4 -2, ये भी किस कोटि का है, ऑर्डर क्या है इसकी 2/2 का है। तो ये ए प्लस बी ऐड कैसे होगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। और इसकी ऑर्डर क्या आएगी, अभी ऐड कैसे होगा हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे, मैं इसको अभी नहीं बता रहा हूँ। ये 2 × 2 का उसका ऑर्डर नोट होगा। तो किस कंडीशन में ऐड होंगे, जब उनके ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम हो मतलब उसमें एलिमेंट्स, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए और उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, आगे पीछे होगा तो नहीं होगा। तो इस तरीके से एडिशन के लिए आप लोग ये मैंने ब्लॉक जो बनाए हैं इसको अच्छे से नोट कर लें, ये आप लोगों के कंपटीशन एग्जाम में भी काम आना है, सीधे इस तरीके से कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। सेकेंड इसी में बात करते हैं बी की, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस मतलब दो अवयवों को घटाना, उनका अंतर निकालना। उसके लिए कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन यही रहेगी, बस उसको माइनस से बताना है। जैसे एग्जांपल आप क्लियर करें कि ए इक्वल ए, कोई ए मैट्रिक्स में कोई ए एलिमेंट है और उसकी ऑर्डर क्या है, एम एन है। ऐसे कैसे मैंने बी कोई एलिमेंट मैट्रिक्स लिया जिसका एलिमेंट क्या है, बी है ना, और उसकी ऑर्डर क्या है, एम इंटू एन ही है, सेम है। तो वहाँ पे वो a माइनस बी ऑलवेज पॉसिबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और संगत अवयवों को घटा लेंगे, बस यहाँ पे घटाना है, माइनस करना है, और उसकी ऑर्डर क्या बनेगी, एम एन बनेगी। और एग्जांपल आप लोगों को नोट करना है तो ये एज इट इज़ नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक अपनों ने एडिशन समझा, सब्ट्रैक्शन समझा। एक बार और अच्छे से क्लियर कर ले कि एडिशन किस तरीके से होता है। तो उसकी कंडीशन ये होती है कि अगर दो मैट्रिक्स होते हैं तो उसकी ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए, ऑर्डर चेंज होने से भी काम नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर मान लो बता देता हूँ आप लोगों को, इसकी ऑर्डर में नोट कर देता हूँ यहाँ पे 3। सपोज़ करो कि मैंने
3 लिख दिया यहाँ पे। तो ये इस तरीके से कभी भी ना तो एडिशन में जाएगा ना सब्ट्रैक्शन में जाएगा, तो यहाँ पे ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यही एग्जांपल आप हम लोग यहाँ ले सकते हैं। ऐसा ऑपरेशंस में अपन बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। कि हम दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी वो आप लोग ध्यान दें। क्योंकि कंडीशन आप लोगों ने अच्छे से क्लियर कर ली है तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आना है। मैंने ए कोई मैट्रिक्स लिया है जिसका एलिमेंट्स ए है और यहाँ पे इसकी ऑर्डर एम एन है। अगर मैंने बी कोई मैट्रिक्स लिया है सेकेंड, उसकी एलिमेंट्स क्या है बी है और उसकी कोटि क्या है एन पी है, तो उसका मल्टीप्लाई जो होगा एड और बी जो निकलेगा हमेशा वो ए संगत अवयवों का है ना, संगत अवयवों का मल्टीप्लाई होगा ए और बी का, और वहाँ पे ऑर्डर क्या बनेगा तो एम पी बनेगी। ये आप लोग अच्छे से, जैसे एडिशन में तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आती है, सब्ट्रैक्शन में आप लोगों को दिक्कत नहीं आती, ऑर्डर सेम होती है, बस खाली प्लस करके या माइनस करके उनकी कोटि सेम लिख दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अपन बात करेंगे कि कंडीशन क्या होती है। तो ये कंडीशन स्पेशली होती है कि उसकी अगर फर्स्ट मैट्रिक्स की ऑर्डर एम एन है और सेकेंड मैट्रिक्स की अगर एन पी है, तो ये आप लोग कि ये एन एन सेम है इसमें। तो ये एन किसको दर्शा रहा है, ये बता रहा है कि ये पहले मैट्रिक्स के किसके स्तंभों की संख्या है, कॉलम्स के नंबर है, और इसमें सेकेंड में ये किसको बता रहा है उसके रोज़, नंबर ऑफ रोज़ बता रहा है। तो यहाँ पे आप लोग एक सिंपली एक फार्मूला देख ले, सबसे बढ़िया इसका फार्मूला क्या बनेगा वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, सॉरी कॉलम्स आएगा पहले है ना, कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होगा रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, तभी उनका मल्टीप्लाई हो सकता है। पहली चीज़ तभी मल्टीप्लाई हो सकता है। फिर मल्टीप्लाई होने के बाद उसकी ऑर्डर क्या बनेगी तो वो एमपी बनेगी, जो सेम होता है, जो नंबर सेम होते हैं वो वहाँ से हट जाते हैं। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ एक एग्जांपल से। एग्जांपल लिया मैंने, ए कोई मैट्रिक्स लिया है जिसमें 2 5 0 2 लिया है मैंने, सपोज करो कि ये लिया है, ये क्या है 2 by 2 का ऑर्डर है। अगर मैंने बी कोई मैट्रिक्स लिया है जिसमें एलिमेंट्स क्या है 2 5 3 4 2 3, ये इस तरीके से मैंने, सपोज करो कि इस तरीके से मैंने कोई मैट्रिक्स लिया, इसकी ऑर्डर क्या है 2 3 की है। तो आप देखिए इसका ए डॉट बी होगा, ए डॉट बी होगा। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा हूँ, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं अभी कोई एलिमेंट नहीं लिख रहा हूँ। इसका मल्टीप्लाई बिल्कुल हो सकता है, वो यहाँ पे आंसर बन सकता है, लेकिन अभी अपन मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रहे हैं, अभी अपन बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। जब अपन आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इसको अच्छे से क्लियर करने वाले। तो बस अभी अपन ऑर्डर क्लियर करने वाले कि इसकी ऑर्डर किस तरीके से बनेगी। तो देखिए इसकी ऑर्डर क्या है 2 × 2 की, इसकी ऑर्डर क्या है 2 3 की। तो ये वाला 2 आप लोगों को और ये वाला 2 आप लोगों को देखना है, दिख रहा है ना आपको। यहाँ कॉन्सेप्ट में देखें, यहाँ से एन और यहाँ से एन, तो यहाँ से ये एन का काम कर रहा है, यहाँ ये एन, मतलब ये एक जैसा होना चाहिए ये। तो ये अगर एक जैसा होगा तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 2 3 का बनेगा। मल्टीप्लाई जब अपन करेंगे ना सॉल्व, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ये ऑर्डर का आप लोगों को खासकर ध्यान रखना है। अगर यहाँ ऑर्डर का आप लोगों ने ध्यान नहीं रखा, सबसे पहले तो ये देखना है कि मल्टीप्लाई कब हो सकता है ना, कब हो सकता है। तो वो ये इस फॉर्म में होंगे तभी मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर क्या बनेगा उसकी, तो ऑर्डर बनेगी उसकी एमपी बनेगी, तो यहाँ से ऑर्डर बनेगी 2 और 3। तो ये इस प्रकार से अपनों ने मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा। आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, और फिर मैं यहाँ ब्लॉक बना देता हूँ कि आप लोगों को ये जो है ब्लॉक वाली चीज़ जो है इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आप लोगों को, ये इस ब्लॉक वाली चीज़ पे है ना, ब्लॉक वाली चीज़ पे आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है, इसको नोट करना है, इसको बार बार रिवाइज करना है। बाकी ये एग्जाम्पल जैसे जैसे आप सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को चीज़ें क्लियर होती जाएगी, लेकिन आप कंडीशन का अच्छे से ध्यान रखें। अब मैं इसमें एक चीज़ और बची है कि दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं। मैंने जैसे बेसिक में मेरी फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने फर्स्ट में जो बताया था आपको पॉइंट कि हम टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें मैंने एक टॉपिक लिखा था आपको इक्विवेलेंट ऑफ
ट्रू मैट्रिसेस कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, उसके लिए क्या केस बनते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके ऊपर हम अगली एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी करने वाले हैं। वहाँ पे एक्स और वाई की कुछ वैल्यू निकालना रहेगी, दो मैट्रिसेस जो इक्वल दिए होंगे, इक्वल में दिए होंगे, और वहाँ पे वो अपने को कुछ वैल्यू पूछेगा, तो वो वैल्यू कहाँ से निकलेगी, वो उसी कॉन्सेप्ट से निकलेगी। तो हम लोग उस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से अभी समझने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्कुल बेसिक इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, मतलब दो अवयव की समानता कब होगी वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो उसकी कुछ कंडीशन होगी, उसकी कुछ शर्तें होगी, कंडीशन भी बोल सकते हैं आप लोग, शर्तें होगी उसकी। फर्स्ट होगी, फर्स्ट जो ये होगी कि उनकी ऑर्डर समान हो। तो यहाँ पे अपन नोट करेंगे उनकी कोटि समान हो। मैं अभी एग्जांपल से थोड़ा क्लियर करवाने वाला हूँ उसको। सेकेंड, संगत अवयव, समान हो। अगर दो मैट्रिसेस दिए हो, अवयव दिए हो, तो वो कब इक्वल होंगे, कब बराबर होंगे, जब उनकी कोटि एक जैसी हो और उनके संगत अवयवों के मान बराबर हो। अभी अगर अपन इसको कॉन्सेप्ट से समझते हैं, मान लो मैंने ए कोई मैट्रिक्स लिया है जिसमें ए कोई एलिमेंट है और उसकी ऑर्डर क्या है, mn है। तो ऐसे किससे बी भी जो है, मैं बी यहाँ पे कोई मैट्रिसेस ले रहा हूँ या मैट्रिक्स ले रहा हूँ जिसमें एलिमेंट्स भी बी दिया है मैंने, है ना, और उसकी ऑर्डर भी सेम है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये कब इक्वल होंगे, फर्स्ट केस देखे इसमें, है ना, फर्स्ट यहाँ से ये फर्स्ट देखे आप लोग, उनकी कोटि समान हो। तो कोटि आप लोगों को दिख रहा है mn कोटि समान है इसकी, है ना। मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि m इसकी कोटि और उसकी कोटि सेम है, पहली चीज़। सेकंड कंडीशन आप लोग से समझे। सेकंड कंडीशन ये होती है कि आप लोगों के में वो संगत अवयवों के मान बराबर हो। अब ये भी इसका अवयव है, ये इसका अवयव है, तो जितने अवयव होंगे संगत की बात करेंगे, फर्स्ट के अकॉर्डिंग में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये अवयव इक्वल हो, तो वहाँ उस केस में, इस केस में जो है ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट का भी हम आगे जो है एक्सरसाइज में यूज़ करने वाले हैं। तो आप लोग इसको भी अच्छे से क्लियर करें। ठीक है, आज की क्लास को मैं ख़त्म करता हूँ। और अभी मैंने दो वीडियो में मैंने आप लोगों को मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करवाया, उसके प्रकारों को क्लियर करवाया, और किस तरीके से दो अवयव जो है समान होंगे उसके बारे में बताया। तो आप लोग मेरे दोनों वीडियो अच्छे से देखें ताकि आपको मैट्रिसेस या मैट्रिक्स का बेसिक नॉलेज अच्छे से हो जाए। क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज जब तक नहीं होगा हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते। जब तक आप लोगों को समानता है, मतलब दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे वो कंडीशन आप लोगों को पता नहीं है, वो शर्तें पता नहीं है, तो आगे अपन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग अच्छे से मेरे ये दो वीडियो देखें। थैंक यू।